अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन यकीनन आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन अरसा दराज से जब मैं रूहानियत से में आया हूँ ना, हर दिन कोई ना कोई बंदा ज़रूर मुझे आके कहता कि मुझे ये अमल चाहिए। अमल कौन सा है? अमले हुब, मोहब्बत का अमल, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी ये अमलियाती दुनिया का बादशाह अमल है। और दूसरी बात मैं यहाँ ये कहूँगा कि जब से मैं मीडिया पे आया हूँ, सबसे ज़्यादा प्रेशर, सबसे ज़्यादा जोर जो है ना वो ये होता, मिनते तरले के अमले हुब चाहिए, मोहब्बत का अमल चाहिए। अमले हुब है क्या? अमले हुब ये है कि किसी भी शख्स के दिल में अपनी रूहानी कुव्वत से, अपने वजीफे की ताकत से अपनी मोहब्बत डालना और उसको अपनी तरफ मतवज्जो करना। आप हैरान हो जाएंगे कि जब इसमें हम अमले हुब पे बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो मैं कहता हूँ कि मैं ये वो अमल था, जब मैं रूहानी दुनिया में आया ना, तो रूहानी दुनिया में आने के बाद कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिनके बगैर आप रूहानियत में चल नहीं सकते। उसमें इसमें आज़म है, या मुराकबा है, या अमले दुब है, या नादी अली का वजीफा जन्नात से बचना। तो इंसानों के रवैयों को ठीक करने के लिए जब भी कोई आता है ना, मैं कहता हूँ कि अगर किसी आमल के पास, किसी फ़कीर के पास, किसी दरवेश के पास, किसी रूहानी मौलिक के पास अगर अमले हुब है तो वो बादशाह है। अमले हुब है क्या? बादशाह वक्त गुलामों की तरह उसके दर पे हाजिर होता है, और महबूब तो फिर कहते हैं ना वो कदमों में बैठा होता है हर वक्त, और वो आपका तवाफ़ करता है। दूसरी बात है कि ये अमले हुब जो है ना, ये हर दौर में किसी न किसी दौर में रहा है। आमलीन और जो सूफिया कराम है इस पर कोशिश भी करते हैं। मैं जब मुझे इसका पता चला ना, तो मैं फिर इस पर ना 1.5 साल, एक बाबा जी थे, मैं 1.5 साल उनके दर पे ना दस्तक देता रहा। जब जाना उन्होंने तुत्कार देना, उन्होंने ठुकरा देना, वापस कर देना, लेकिन मैं भी अपनी जिद पे अड़ा रहा। मेरे दिल में आगे जाकर बताऊंगा कैसे मुझे मिला। मैं अड़ा रहा कि नहीं, मैंने अमले हुब किसी न किसी तरह हासिल करना है। तो अमले हुब यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर दूँ, हमारे जो देखने वाले हैं, हमारी मीडिया पे बहुत सारे लोग आकर दावा करते हो, 3 अमाल का दावा करते कि हमारे पास अमले तस्खीर है। अमले तस्खीर ये होता है कि मजमा हज़ारों के लोग आपके मजमे पे हों, तो जब हम कुछ लोग दावा करते हैं कि हमारे पास अमले हुब है। अमले हुब ये कि हमारे माशरे के बासर 3 लोग, इवन के बादशाह वक्त उस दर पे हाजिर होता हो। और दूसरी बात है, कुछ लोग दावा करते हैं रिज़्क़ के वाले से कि मेरे पास गैबी रिज़्क़ है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप इन लोगों की, जो भी ये दावा करते हैं, लोगों की ज़िंदगियों का मुताला ज़रूर करें। जो अमले तस्खीर का दावा कर रहा है, क्या वो अकेला बैठा है, उसके पास हज़ारों का मजमा, अगर हज़ारों का मजमा है तो अमले तस्खीर उसका चल रहा है। और अमले हुब अगर कोई दावा कर रहा है तो उसके पास माशरे के बासर 3 लोग अगर उसके पास हाजिरी देते तो आप सब लेके वो अमले हुब का मालिक है। और अगर कोई अमले दावा करता कि गैबी रिज़्क़ मेरे पास, और वो लोगों से भीख मांग रहा है, लोगों से पैसे मांग रहा है, लूट मार कर रहा है, तो वो कैसे दावेदार हो सकता है कि वो उसके पास गैबी रिज़्क़ का खजाने का वजीफा है? ऐसा शख्स, ऐसा दरवेश, ऐसा सूफी जिसके पास ये तीनों चीज़ें हमें प्रैक्टिकली नजर आए, तो फिर आप कह सकते हैं कि उसके पास अमले हुब है। नहीं तो मीडिया इधर उधर से उठा के वो जो वज़ाइफ करते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं कि ये हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो अमले हुब के जब आपकी बेपनाह कोशिश या ख्वाहिश थी, उसमें यह कि आपने कहा था कि हमने अमले हुब में चाहिए। मेरा अमले हुब से वास्ता कैसे पड़ा? मेरा अमले हुब से वास्ता इस तरह पड़ा कि मेरी ज़िंदगी में 3 वाक़यात ऐसी हैं। मिसाल के तौर पे एक क्लर्क या क्लर्क से भी नीचे का बंदा था, MBBS डॉक्टर से, उसने शादी की हुई थी। और एक मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर थी, उसने अपने ड्राइवर से शादी की हुई थी। और एक काला कलोटा इंसान था, बिल्कुल सांवला बेचारा, उसने अपने वक्त की खूबसूरत तरीन औरत से शादी की थी। जब मैंने खोज लगाई, जब मैंने जस्तजू की, तो मैंने देखा उसमें कि वो मुझे अमले हुब की कारस्तानी नजर आई। पहला वास्ता मेरा ज़िंदगी में उस वक्त पड़ता है जब मैं मरी में था। तो एक मेरे पास मेरे दोस्त ने कहा कि मेरा एक जानने वाला आ रहा है। वो मेरे पास आया तो खातून जो है बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी MBBS डॉक्टर थी, और जो उसका मियाँ था वो कह रहे कि क्लर्क था या वो पियन था उस अफसर में, शादी होगी। मुझे हैरत थी, बीवी खुश थी। बात को देखे ना, अगर बेजोड़ शादी हो तो बंदा खुश नहीं होता। बीवी बहुत खुश थी। तो मैं उस खोज में पड़ गया कि ये बिल्कुल आम सादा सा बंदा, छोटे कद का, मोटा सा, और बीवी इसके तवाफ़ पे तवाफ़ किए जा रही। तो मैं उस 4-5 दिन मेरे पास रहा। आखिर मैंने उससे पूछा, यार मुझे इस वजह बताओ कि तुम कहाँ और तुम्हारी बीवी कहाँ? तो कहने लगा, जी मेरे बाबा जी की कारस्तानी, मेरे बाबा जी की मेहरबानी। मैं क्या बाबा जी की मेहरबानी? कहती मैं, हमारी ये जो डॉक्टर साहब हमारे जब हॉस्पिटल में आई, तो मैं बहुत छोटे लेवल का था, इन्होंने मेरी 2-3 दफ़ा बहुत जब बदतमीजी की, तो मैं बाबा जी के पास गया, बाबा जी मेरे साथ ये जुल्म हो गया। तो बाबा जी कहने लगे कि तू कैसे खुश होगा? तो मैंने कहा, मैं पुराना बाबा जी का खिदमत को, बाबा जी ने कहा कि, मैंने कहा कि ये मेरे से मेहरबान, बाबा जी की मेहरबानी होगी, तुमसे शादी करेगी। और फिर वो वक्त आया कि बाबा जी ने जो मुझे कहा कि मैंने वो इससे मेरी शादी होगी। तो ये जो वाक़या इसने मुझे हिला के रख दिया। और दूसरा, फिर इस वक्त मेरे साथ एक और बंदा मेरे पास आया, वो ड्राइवर था। तो कहते हैं मेरी मैडम साहब आपसे मिलना चाहती हैं। जब वो मिले तो मुझे ड्राइवर बैठा, गपशप हुई, तो जब चले गए तो मुझे कहने लगा, आप जानते हैं मेरा ऐसे क्या तल्लक है? मैं उसको उन दोनों की हरकतें, दोनों की एक दूसरे को देखने का अंदाज भी कहता, ये फेडरल मिनिस्टर और मैं इनका ड्राइवर हूँ, लेकिन मैंने इनसे शादी की हुई है। मैं हैरान हो गया। जब उसकी खोज में पहुंचा
तो वो भी अमले का नतीजा निकला। फिर मेरे पास एक बिल्कुल बिल्कुल आम सादा सा शख्स, बिल्कुल सांवला सा शख्स, छोटे कद का है, और उसकी बीवी, जिसको माल रोड पे जब उसने फिरना सारा ज़माना देखना कितनी खूबसूरत औरत है। वो दो अमले थे। लेकिन जो मैं बाबा जी के साथ आपको वाक़या शेयर करूँगा ना कि बाबा जी के साथ मेरे साथ क्या हुआ, अब मैं ये जिक्र करूँगा कि जब मेरे पास वो आया ना डॉक्टर साहब बार, वो दूसरा लड़का आया, तो मुझे उसने कहा कि मेरे बाबा जी के पास अमले होगा, और वो कौन फाया कून, वो जो भी कहते होता है। मैं पीछे पड़ गया, मैं बाबा जी से मिलने गया। बाबा जी बेनियाज से दुनिया थे, अल्लाह साहब मैं कई दफ़ा पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। कोई लिफ्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं उनके पास जाना फिर जाना, उन्होंने कभी मुझे कहना यह वजीफ़ा कर ले, कभी ये कर लो। जब वजीफ़ा पूरा होना उन्होंने मुझे कहना छोड़ दो, ना करो, तुम गलत पढ़ रहे हो, ये करते हो। 1.5 साल गुजर गया। मेरा दिल कहता था बाबा जी के पास कुछ है, मैं बार बार उनके पास जाना करना। बाबा जी ने मुझे हर दफ़ा आना कि ये कर लो, वो कर लो, टरखा देना। आखिर 1.5 साल के बाद मुझे कहते आज के बाद तो मेरे पास नहीं आना। मैंने कहा बाबा जी मैं आपके पास नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा आपसे प्यार हो गया। एक मुझे बाबा जी ने इस दौरान ये करना, कभी मेरे से पैसे मांग लेने, कभी मुझे कहना बिजली का बिल दो। काफ़ी पैसे भी मेरे खा गए। बाबा जी कोशिश कर रहे थे कि मैं उनको पीछे हट दूँ, वो मुझे दुत्कार रहे थे, मुझे ठुकरा रहे थे, लेकिन मैं बार बार बाबा जी के पास जा रहा था। बाबा जी आखिर मैं एक दिन जब घर चले जो मेरे पास नहीं आना, तो मैंने कहा ठीक है बाबा जी मैं आपके पास दोबारा नहीं, लेकिन मुझे एक इजाज़त दें, मैं आपसे वजीफ़ा नहीं मांगूंगा, मैं आपके पीछे पड़ा हुआ था अमले हुब के लिए, मैं नहीं मांगू, लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मुझे ना सिर्फ एक, मुझे कभी कभी अपने आप को देखने की इजाज़त दे दें। मैं कभी कभी आपको देख जाया कर, मुझे आपसे प्यार हो गया। तो बाबा जी कहते जा चला जा। जब जाने लगा तो पीछे से मुझे ना कहते ना छोटा सा मट्टी का टुकड़ा उन्होंने उठाया, मेरी पुष्ट पे मारा और कहने लगे कि जब मैं पीछे से मुड़ के देखा तो शापर था, और शापर में वो सारे पैसे थे जो मुख्तलिफ वक्तों में बाबा जी मेरे से लेते रहे थे। वो मुझे भगाने की कोशिश कर रहे थे, मैं नहीं भाग रहा था। तो मैं मुझे कहते कि जो तेन वजीफा दसिया ना मास्टर, वो वजीफा अज कर ली जा, तेन जास्ते। अब वजीफा जो मैंने फिर उनसे थोड़ी तफसील पूछी कि अमले हुब के हवाले से, कहने लगे कि पहले मेरा निशाना पका। मैं बाबा जी मुझे तो आपका निशाना नहीं आता। कहता निशाना पकाएंगा तो हुब चलेगा। अब मेरे देखने वालों के लिए मैं ये वादे कर दूंगा, अगर अब जब अमले हुब करेंगे और ज़िंदगी में जब भी कभी किसी को अपनी तरफ रागब करने की कोशिश करेंगे या किसी के दिल में अपनी मोहब्बत डालने की कोशिश करेंगे, तो आप जेहन में रखिएगा कि आपने उसका तसव्वुर पकाना है, निशाना पकाना। मैं जो अमले शुरू कर दिया वजीफा जाके, और मैं वहाँ हमारे सीधी सी बात है, मेरी बहनों की तरह बेटियों की तरह थी, एक लड़की थी, मैंने उसका तसव्वुर करना शुरू कर दिया। तो अमले हुब की जो कामयाबी का पहले निशानी ये मिली कि जब कुछ दिनों बाद ना मेरे घर के पीछे वो आई, खरगोश उसने छोड़ा, और खरगोश को पकड़ते पकड़ते बानी मेरे कमरे पीछे से आ गई। तो कहने लगी मुझे सर में दर्द है, दम करो। मैंने दम करना शुरू कर दिया। कहती मैं आ गई हूँ, बताओ क्यों मुझे बुलाते हो। मैंने कहा मैंने तुम्हें कब बुलाया। मैं उसका तसव्वुर पका के वो पढ़ रहा था। कहने लगी मुझे रोज़ ख्वाबों में आते हो। मैं कहा मेरी अब बेटियों की तरह, मेरी बहनों की तरह। तो मैं दम किया, वो चली गई। लेकिन मुझे पहली दफ़ा शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरा अमल कहीं ना कहीं कामयाब हो। जब मैं अमल कर लिया तो करने के बाद जो मैंने सुना था ना, बादशाह वक्त, और वक्त का सबसे बड़ा सुल्तान आपके पास हाजिर होता है। मेरा वहाँ पर रूहानी सिलसिला शुरू था। एक दिन एक खातून मेरे पास, बूढ़ी अम्मा आ गई, उसके बेटे को कैद हुई थी। कहती मेरे दरखास्त है, अगर मेरे बेटे को अगर ये माफ़ी नहीं मिली तो मेरा बच्चा जो है ना उसको कैद हो जाएगी, कि उसको सज़ा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। तो मैंने कहा इसको माफ़ी कौन करे। कहने लगी ये सदर पाकिस्तान माफ़ी करेगा। मैं क्या, मेरी हाथ क्या है, कहाँ मैं, कहाँ सदर पाकिस्तान। लेकिन मुझे मैंने वो वजीफ़ा कर चुका था। मैंने कहा आज इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं। मुझे भी याद है कि मैंने जब वजीफ़ा, उसका तरीका मैं आखिर में बताऊंगा कैसे आपने करना। मैंने वजीफ़ा कर लिया था। मैंने जब पढ़ना शुरू किया ना, दूसरा तीसरा दिन था, तो मैं वहाँ पे जब बैठता था, मरी वाले कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं अमले तस्खीर करें। अमले तस्खीर का प्रैक्टिकल सबूत क्या कि अब मरी में अभी मुझे 25 साल हो गया, छोड़ पूछे जाके कुलडना रोड पर 1 किलोमीटर का इलाका, जहाँ से 4 से 5 हज़ार लोग होते थे। अमले तस्खीर जब चलती है ना, जब हुब का अमल चलता तो बोलता नजर आता आपको, ये कहानियाँ स्टोरियाँ नहीं है। तो जब वहाँ से ना मुझे उस दौर के स्पीकर थे चौधरी अमीर हुसैन साहब, उस दिन वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, जिनके जब कानून मुल्क का ये होता है, जब प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर जाए तो स्पीकर प्रेसिडेंट होता है। वो गुजर रहे थे तो पीरो फकीरों को मानते थे, एकदम रुक गए। कहते यहाँ पे इतना रश क्यों लगा। लोगों ने कहा कोई दरवेश फकीर बैठा हुआ, परदेसी लाहौर से आया हुआ है, लोग उससे मिलने आते। तो वो उसके बंदे मेरे पास आए और मेरे बंदों से कहने लगा हमने मिलना, हम टोकन दे चुके थे। मैंने कहा टोकन नहीं है तो हम आपसे नहीं मिल सकते। वो बैठ गया, अकीदतमंद था। वो आधा घंटा जब बैठ गया, कहता जी मैं आज सदर पाकिस्तान हूँ और मैं प्रेसिडेंट हूँ आज, तो लेकिन मैं आपके अदब में एहतराम में बैठा रहा हूँ। ये शहर, ये मंजर सारे शहर ने देखा। कुछ लोग कहते हैं ना कि बातें हैं, कहानियाँ, स्टोरियाँ, सारा शहर। आप किसी से पूछें जाके कि ये वाकया हुआ था कि नहीं, तो मैं दिल में मुस्कुरा पड़ा। वो अम्मा बैठी हुई थी, मैंने अम्मा से दरखास्त पकड़ी, मैं क्या आप मेरी वजह से नहीं आई, आप इस नेक औरत की वजह से आए हैं, इसको मसला प्रॉब्लम। उसी वक्त उन्होंने सेंक्शन किया, और सेंक्शन किया मैं आज प्रेसिडेंट हूँ। और साथ उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जब आपका रश खत्म हो जाए तो रात को मैं प्रेसिडेंट उस बरी में ठहरा हूँ तो मुझसे मुलाकात कीजिएगा। तो जो मैं वो इसको प्रैक्टिकली देखा। फिर उसके बाद बेशुमार
ऐसे लम्हात, ऐसे वाक़यात आए कि जब मैंने ये अमले हुब किया तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। यानी कि अमले हुब, फिर मैं कहता हूँ, ऐसा अमल, ऐसा वजीफ़ा, ऐसी पढ़ाई कि आप किसी दूसरे के दिल को मुसख्खर कर लें, उसके दिल में अपना ख्याल डालें, उसके दिल में अपनी वो कशिश डालें। वो दुश्मन, वो नफरत करने वाला शख्स जो आपको गालियाँ दे रहा है, वो फूलों के हार लेके आपके पास आता है और वो बार बार कहता है कि मुझे आपके बगैर चैन ही नहीं आता, मैं हर वक्त मुझे आपकी ख्याल आता रहता, मुझे आपकी याद आती रहती है। तो ये अमले हुब की कारस्तानी, अमले हुब का जो ड्राइवर था, जो फेडरल मिनिस्टर से शादी की हुई थी, मैंने उससे जब पूछा, सारी डिटेल दी, उसका अमले मैं हैरान हो गया। कहता है मेरे एक दरवेश थे, दरवेश ने मुझे दुआ दी थी। मैंने कहता मुझे अपनी जो मालका है उससे इश्क हो गया है और वो फिर मैं उससे मेरी शादी हो गई।